स्वामी जी, आप तो जानते हैं इस संसार में हमसे ज्यादा कोई जादूगर नहीं है, और साथ में हमारे देवर जी हैं, और क्या कहते कि वो चाचा, ताला चाचा भी हैं, समझ गया। और मामा जी भी हैं, देवर जी भी हैं। सारी बातें आपकी समझ गया, और आप मेरे दिल में रहती हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं। कहते हैं राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये तीनों हटें बुरी होती हैं। ठाकुराइन जी जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दिया। अगर तुम नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा? एक बात आपसे कहें, कहो। बुरा तो नहीं मानेंगे? भला कैसे बुरा मानूंगा? सुनिएगा हमारी बात कि तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे होल स्टॉप। अरे कजरवा लगाए के कजरवा लगाए, अरे मारे जान चिराई कजरवा लगाए के मारे जान चिराई कजरवा लगाए। अरे राधा के काजल माँ फंस गए कन्हैया, राधा के काजल माँ फंस गए कन्हैया, बन बनिया जंगल चराए रहे गैया। अरे कान्हा का मोह लेन मुरली चुराए गए, मारे जान चिराई कजरवा लगाए गए। रुबान मनोरंजन हो रहा है। हाँ का करी मान लो खाली रंदम कर लो मनोरंजन। रुबान देख काफी समय हो गया, हाँ और भाभी बड़े भैया के पास गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ ये बात तो सही है भैया। थोड़ी देर और उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग मेले की तरफ प्रस्थान करते हैं। आओ थोड़ी देर और उनका वेट करते हैं। भाभी हाँ देवर जी, क्या बड़े भैया ने आपको मेले की इजाजत दे दी? क्यों नहीं देंगे? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप मेरे चलेंगे साथ में तो मेले का आनंद ही कुछ दूसरा होगा। और ये बताओ भाभी, वो हमारा भतीजा इंदल कहाँ है? भतीजा तैयार हो रहा है, रूपन के साथ आ रहा है। अच्छी बात है। और मामा जी, अरे यही तो मैं काफी देर से देख रहा, ना मामा जी दिखाई देते हैं और ना चाचा ही दिखाई देते हैं। ये लोग क्या जाने पीछे कहाँ रह गए? जल्दी बुलाओ उन्हें, चला जाए नहीं तो ओए देर हो- रुपन! अरे ये मामा और चाचा जी कहाँ रह गए? मामा चाचा पता नहीं अब नहा धोवत रहा। ये मामा एक तो तुमका बता रहे हैं ना, साल उखाड़ भरे में एक उदय नहात है। अरे उससे मुझसे लेना देना नहीं, वो नहाए या ना नहाए। कहे लगे बैठे जैसे छछूंदरी बसात। अरे लेकिन रुपन तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग मेला तो कभी गए नहीं, हाँ और मामा जी हर वर्ष मेला जाते हैं, हाँ उन्हें मेले के लिए हर रास्ता मालूम है। सही है भाभी, अपन नहीं गए। इसलिए मामा की जी को आने दे और उन्हीं से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता मेले के लिए शीघ्र पहुंचता है। अरे मेले की तैयारी इतनी देर से कर रहे हो, मेले की तैयारी अभी अभी बातें कर रहे हो, मेले की तैयारी की आधा मेला। अरे चाचा जी सारा, अरे अब तो आधा रास्ता निकल गया है। अरे सारी तैयारियां हो गई और आप लोग न जाने कहाँ पीछे रह जाते। चाचा अरे जी मैं नमाज अदा करने के चला गया था। और मामा जी कहाँ रह गए? वो भी आते होंगे। मैं देख रहा हूँ
लाइन पे लाइन लगी मेले में जा रहे हैं लोग, हाँ चाचा जी। और लेकिन वहाँ जगह भी नहीं मिलेगी अपना तंबू लगाने के लिए। चाचा जी, हम मेले के करीब पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर मेले में कहीं जगह मिलती तो अपना तंबू लगाते हाँ हैं। हाँ चलो ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो। ए भाभी, आपसे कहना से है, चलते चलते और ये राधा चली गई मेले और शाम रह गए अकेले। राधा चली गई मेले और शाम रह गए अकेले। गई मेले और शाम रह गए ही रह गए अकेले, शाम रह गए अकेले। रह गए अकेले, शाम रह गए अकेले। राधा चली गई मेले और शाम रह गए आइएगा दोस्तों, इधर उदयराज ताला चचा और भाभी मछला इंदल सभी लोग मेले के लिए कुछ करते हैं। और इधर रास्ते में पड़ता है कन्नौज। कन्नौज के सम्राट लाखन बैठे होते हैं और वही मामा माहिल क्या बात करते हैं, आप लोग जरा गौर फरमाए। शुक्रिया, धन्यवाद है। इसी बात पर एक लाइन है, अरे सतगुर हमारे, अरे साहेब हमारे भेजा वही रंग चोली। साहेब हमारे भेजा वही रंग चोली। साहेब हमारे यह चोली मोर नैहर से आई। यह चोली मोर नैहर से आई। नैहर से आई रमा, नैहर से आई। यह चोली मोरे नैहर से आई। चलक की प्यारा, चलक की प्यारा बहुत नहीं बोली। साहेब हमारे आइएगा दोस्तों, समय भी कम है और संगीत भी पूरी करना है, तो आइएगा। ये है कन्नौज, कन्नौज के सम्राट लाखन। सावधान। जय हो दरबारी। बोलिए गबड़ी भैया। क्या समाचार है हमारे इस कन्नौज नगर के? अरे बड़े भैया, जिस कन्नौज में आप जैसे वीर योद्धा, आप जैसे वीर पुरुषों, वहां की प्रजा को किस प्रकार की कमी हो सकती है? कन्नौज की प्रजा आपकी जय जयकार करती है मालिक, आपकी जय जयकार। ठीक है दरबारी, हमारे इस कन्नौज नगर में ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है। अगर किसी इंसान को किसी प्रकार की तकलीफ होती है
तो उसे फौरन हमारे राज खजाने से पूरी की जाए। आपका आदेश सलाख हुक्म। ठीक है, मैं कुछ पल के लिए आराम करना चाहता हूँ। आपका आदेश सलाख अगर हुक्म। कोई आए तो फौरन मुझे खबर कर। बहुत अच्छी बात। मामा जय राम। जय गोपाल जय गोपाल। अब मामा ठीक हो? भैनवा हाँ मामा। हमका लागत नाक कटी गए। कटी गए? हाँ, काहे? आज तक जो कन्नौज में नहीं भवा अब हो रहा। यो का मामा तुम पहले बुझा रहे? आज तक कन्नौज में कोई दूसरे का धौसा नहीं बाजा, यो का आया धौसा सिवा वाली। हमरे भैने लाखन के। और आज धौसा दुश्मन का बाज रहा। हाँ, जाकर सुनो। मामा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये हुआ है कि कन्नौज की सरहद पर किसी और का धौसा नहीं बजना चाहिए। अरे मामा जी, अरे तुझे तो मालूम होना चाहिए कि लाखन के होते हुए इस कन्वट में कोई धौसा नहीं बजा सकता है। सुनो भांजे, किसी का धौसा बज रहा है, जरा गौर करके सुनो। यो धौसा न बजना चाहिए। अगर यो धौसा बजा तो समझ लो हमारी बहन बेटा। नहीं मामा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस कन्नौज नगर में लाखन के सिवा किसी माई के लाल में दम नहीं कि मेरा इस तरह से तो समझाता हुआ गुजर जाए। मामा जी, मैं देखता हूं कौन है वो बहादुर जो हमारे होते हुए हमारे इस राज में धौसा बजाता। आइएगा दोस्तों, इधर मामा माहिल कन्नौज में जाकर लाखन से ला बढ़ाकर बता देते हैं कि तुम्हारी राज्य में धौसा बजते हुए आ रहा है। तो आइएगा दोस्तों, इधर उदल इंदल ताला सभी लोग धौसा बजाते हुए मेले की ओर निकलते हैं। और क्या बात होती है, आप लोग जरा गौर फरमाएं। दोस्तों, मामले वालों ने जी बड़े भैया, तुझे मालूम होना चाहिए कि महोबा के साथ जिधर भी जाते हैं धौसा बजाते हुए जाते हैं। और क्या? और आज हम गर्भठूर का मेला देखने चले हैं तो धौसा बजाते हुए चलेंगे। और क्या? और जब तक मेरा आदेश न हो धौसा बंद नहीं होना चाहिए। धौसा बजता रहेगा। तो चल मेले की तरफ बढ़ते हैं। और वह कहना है क्या? और जो देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, जो देश है दुनिया का कहना। हो चौड़ी छाती वीरों की, ये भोली शक्लें हीरों की। मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे। यारों के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये
चौड़ी छाती वीरों की, ये भोली शक्ले हीरो की। भटवीर का क्या सुना तूने अब तक? आला भैया का जसी राज का लाल हूँ। आला भैया आला भैया का जसी राज का लाल हूँ। लो सुनो कर बहोबा मेरा नाम है। ये बेदुला का चढ़ैया आज मचैया सबर तुम हो लाखन दऊदर मेरा नाम है। हो भलाई अगर फौज की अभी अपना धौसा काल से भी लड़ू साताल का ठोकरी। काल से भी लड़ू साताल का ठोकरी। कर दो हलचल प्रबल दन शंका मेरा। किसकी हस्ती है किसी मां का वो लाल है। जंग आकर मुकाबिल जफेरे करे। आज लाखन से पाला ये बड़ा है तेरा आज। ये बड़ा है तेरा खैरियत है नहीं अब तेरे जान की। देख गंगा तट पे से उतर तेरे खून से प्यास बुझ जाएगी। अगर दिल में अरमान साजा कुछ जग का है। अगर दिल कुछ जग का भाग चाला दिखा पीठ रन से नहीं। आज वो दल से पाला और पड़ा है तेरा सर जुदा जो करूं तेरा तुम से नहीं। लखन हट जा हमारे रास्ते से। क्योंकि मैं बेवजह झगड़ा नहीं लेना चाहता। इसलिए समझा रहा हूं कि
छोड़ दे मेरा रास्ता और जाने दे हमें। उदयराज, तुझे शायद यह नहीं मालूम कि आज तक किसी माई के लाल में इतनी तम नहीं जो हमारा इस कन्नौज नगर से थांसा बजाता हुआ। और लाखन साथ तुझे आज नहीं है मालूम कि हम महोबे के शेर जिधर जाते हैं तो धौसा बजाते हुए जाते हैं। और आज तक किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि महोबे वालों का धौसा बंद करा सके। और आज तू हमारा धौसा बंद कराने की गुस्ताखी की है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, हट जा हमारे रास्ते से और जाने दे हमें। और मैं कहता हूं चुपचाप ये धौसा बंद करवा दे, और वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाखन धौसा नहीं बंद होगा। अगर तेरी माँ के दूध में ताकत है तो धौसा बंद करवा के दिखा। ओ, ऐसी बात है तो आज फिर तुझे इस लाखन की हाथों की लंबाई नापना ही पड़ेगा उदयराज। क्योंकि आज तक उदयराज के रास्ते का जो भी कांटा बनने की कोशिश किया, उदयराज ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और आज तू हमारे रास्ते का कांटा बना है। भला इसी में है कि चुपचाप हट जा रास्ते से, अन्यथा आज मैं तुझे भी रास्ते से हटा दूंगा। आज जिंदगी में, आज तक जिंदगी में किसी ने पहली बार लाखन को ललकारा है। आज इसका फैसला हो ही जाए। ये कर है बहादुर, अरे ये कर है बहादुर तो उठा लेतेगा हाथ में, और आज तुम्हारी मौत लिखी है लाखन से। लाखन तेरी मगरूरियां सारी तेरी मगरूरियां सारी मिट्टी में मिला दूंगा, और मैं चलाते ही खंजर तेरे कलेजे को हिला दूंगा। ये पैर कर आगे बढ़ाया, और ये पैर कर आगे बढ़ाया, कर फना बेपीर तू, और अब फाड़ कर शमशीर में तेरा कलेजा। अबे मैं वो शान नहीं, अबे मैं वो शान नहीं जो झाड़ियों में छुप जाऊं। मैं वो शेर हूं कि चीरता फाड़ता आगे बढ़ जाऊं। तो फिर देर किस बात की, चल तैयार हो जा, आज इसका फैसला हो ही जाए। और क्या गजब करता कुमर और लाखन के ऊपर वार है। क्या गजब करता कुमर सुत लाखन के ऊपर वार है, और है फुफेरा और भाई तेरा सुनिए बचन कितना। चंदेले की तिल का भगनी ताको सुतला खन है ये, और है फुफेरा
भाई तेरा सुनिए बचन चितकार उदयराज, तू तो अभी छोटा है, तुझे कुछ नहीं मालूम। चाचा जी, ये लाखन तेरा फुफेरा भाई है। चाचा जी, आज आज तुमने एक भाई का खून करते रोक लिया, अन्यथा आज उदयराज, हम दोनों में से इस दुनिया में एक ही जिंदा रहता। लेकिन चाचा जी, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया कि कलाश में मेरी बुआ देख, तिलका का बेटा रहता है? ये तेरा बड़ा भाई है, पहले तू माफी मांग, उसके बाद में मैं बताता हूँ। चाचा जी, गुस्ताखी मैंने की है और गुस्ताखी करने का अपराध किया है, तो मेरा हक है और मेरा फर्ज है कि मैं बड़े भैया लाखन से माफी जरूर मांगूंगा। हाँ, माफी मांगो। ठीक है चाचा जी। रोपान, रोपान, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता मेरे हाथों अगर चाचा जी ने सही आन मौके पर हमें रोक नहीं लिया होता। इसलिए रूपान, ये थौसा अब नहीं बजेगा, अब नहीं बजेगा। चाला कर यहाँ से। बड़े भैया लाखन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं भैया, इसलिए उदयराज, आपसे कहना है बड़े भैया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? भैया, किस मुख से कहूं? आपके सामने सर झुकाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। अरे पगले, भैया, इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? अरे जो हुआ वो अनजान में हुआ, भूल जाओ। ये हुआ अनजान में, ये हुआ अनजान में, और या अपराध ये भारी